રવિનાયક પરિવાર વગરી કરાવવાનો ગ્રહ સોય બોધિ રાશિસ ગુરુ સગળ ઉકઓય વાચાન પાગુ ચલાઈએ બરગામ જાસુ કૃપા સુદયાન પ્રભાઉ સકલ કલિમલદાન નીલ સરોરુ શ્યામ તરુણ અરુણ તેજ નયન કરહું સુમમ ઓર નામ સદા ચીરસા ઘર શયન કોંદ ઇન્દુ સમુદે ઉમા રમન કરુણા અયન જાય દીન પને કરહું કૃપા મરુદનો મય બાંધવ પર કૃપા સિંધુર રૂપે મહામોહિત ઓ જાસુ વચન રવિ કરણી કર સિયાવલ રામ ચંદ્ર ભજુજ શરણમ શંકર હરિઓમ જય જય સિયા રામ જય જય હનુમાન हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुदशरथ अजरो बिहारी दीन दयाल बिरद संवारी हरहु नाथ मम संकट हारी महेश कायक मधुरा पान घर जावज हाथ समान कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा चला दुर्गत सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरते गिरने के समान गर्जा मुझसे मत्स्य चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देख विभीषण आगे आया पर चरण से नाम सुनायो अनुज उठाए हृदय तही लायो रघुपति राज जाने मनु भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिर पकड़ अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तातलात रावण मोहि माय तातलात रावण मोहि मारा आते परम इत मंत्र विचारा तैगलान रघुपति पय आयो देख दीन प्रभु के मनु आयो। विभीषण ने विभीषण ने कहा, हे तात परम हितकर सलाह एवं विचार करने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गिलानी के मारे में श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयो काल वसुरावन सो की माने परम सिखावन धन्य धन्य में धन्य विभीषण भयो तात निश्चर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण तू धन्य धन्य धन्य, ये तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंद सो मैं की न उजागर बाजा हो राम सो वासु गोसागर। हे भाई तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन कर मन कपट तज
बजाओ राम नदी जाओ न निज पर सूझ मोए भयो काल वसुवीर सिया बलरामचंद्र भजुज राम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का करना है, भजन करना है। भाई मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ। मंगल भवन मंगल हारी रवहु सुधा शरण अजरु बिहारी दीन दयाल बिरधु संहारी हरहु नाथ एवं संकट हारी बांधु वचन सुन चला विभीषण आयु जय त्रिलोक त्रिभूषण नाथ भूधरा कार शरीरा ओम कारण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ गया है। इतना कपि ने सुना जब खाना केले खिलाए था ये बलवाना ये उठाए बिट पैर उधर कट कटाए डा नहीं था ऊपर। रानों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्षपूर्वक करके दौड़ी। वृक्ष और पर्वत उखाड़ कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटा कर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर कर प्यारा करे हाल कर एक एक बारा मुरियो न मानो तन टरो न टायो इमे गजे अलनी कहो मारो। बीज वानर एक एक वार में एक करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और ना शरीर ही टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कोई असर नहीं होता। मारुत मोटे कहानियों उदाहरण जा बोले तेरे धवानी उन्हें उठे तो मारा हनुमंता वही पर तो रंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुन नलनी लाए आवाने पछाड़ सी जाए तय पटक भटुधार चलिए बलि मुख चैन पर आई अति वह से को समुदाय। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे उद्यान को भी जहां तहां पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदादि कवि मूर्छित करि समेत सुग्रीव काक दाव कपिराज कहो चलाया मित्य बलो सिया बलरामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सुग्रीव समेत अंगधारी बाणों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को काट में दाब कर चला। मंगल भवन मंगल हारी रवहु सुधा शरण अजरु बिहारी दीन दयाल बिरधु संहारी
हरहु नाथ मम संकट हारी। उमा करत रघुपति नर लीला, हेल गरुण जब आई गरु मीला। प्रकोट ब्रह्म जो काल खाई, आय की सोय ऐसी लड़ाई। श्री जी कहते हैं, देव मां श्री रघुनाथ जी वैसे ही इधर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। जो भौएं के सारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसा लड़ाई शोभा देती है। जग पावन कीरत विस्तराई, गाय गाय व निधि नर तरहि। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजनु लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जैसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव के मूर्छा भीति, देव के गए होते मृतक प्रतीति। काट सुदर्शन नासिका काना, गरजिया काज चलो तेहु जाना। सुग्रीव को भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से जाग होकर शिखर खिसक गए, काट से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना, जिन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहु चरण गई भूम पछारा, अति लागव उठ पुन तहि मारा। पुण्य आयो प्रभु पै बलुवाना, जयति जयति जय कृपा निधान। उसने सुग्रीव को पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले कृपा निधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, तेरा क्रोध कर भय मन ग्लानि। तायो वीर पुर दिन सुति नासा, एकत कपिदल उपजिय त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ही ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि दाये कपिदई, एक ही बार तासु पर चारण गिरि तर जो सिया। बलराम चंद्र भजु जय शरण शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। रघुवंश मुनि की जय हो जय हो ऐसा पुकार कर बानर मुड़ करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। मंगल भवन मंगल हारी, देवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। ओम करण रंग विरुद्ध, सन्मुख चला काल जन क्रोध। कोटि कोटि कप धर खाई, जनो कीड़िए गिर गुहा समाई। रण के उत्पात से उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ बालों को एक साथ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो।
कोटन गए शरीर मनु मरदा कोटिन में ईज मिलाई मई गरुदा मुकनासा चरण की वाटा निजरे सराय पाल कभी ठाटा। करोड़ों बाणों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मसल कर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बालों की ठट के ठट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रणवद निशाचर धरपा वेश जनु गीति हरिपा मोरे सुबट सा बेराई न फेरे सूझ नारायण सुनाई नहीं देते। रण के मध्य में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से इन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते ही नहीं। कुंभकर्ण कभी पाई वाला कुंभकर्ण कभी पोई बिहारी सुन दायरा रजनीय चरधारी देखिए राम विकल कटिकाई रिपुअनी के ना विधि आई। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज समारोह से मैं देखा खल बल दल बोले राजीव ने सिया बल रामचंद्र भजु जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तब कमल ने श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। मंगल भवन मंगल हारी देवाहु सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ गढ़वारी कर सारंग ताज कट पाता हरिदल दलन चले रघुनाथा हृदय कीन प्रतंग से टंकोरा फेरी कुदल भरे बायो सोनी सोरा। हाथ में सांग धनुष और कमर में तरकल सचकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्यसांग छाड़े सर लक्षा काल सर्प जन चले सपक्षा जय तय चले ये पुण्य नाराचा लगे कटन वट विकट पिशाचा। फिर सत प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हो। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटाई चरण और सिर भुज दंडा बहुत को भी ओए सत खंडा घुर्म घायल वहीं पर उठ सवार सुपट पुण्य लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जल तेजी में गाय बहुत देख कठिन सर्वाज रुंड प्रचंड मुंड विनु धावन धर धर मारे धुनि गावन। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं।
बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धाड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। क्षणों प्रभु के सायकन काटे विकल विशाल उन रघुवीर सांग महु प्रवेशे सब नाराज सिया बल रामचंद्र भजु जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। प्रभु के बाणों से क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काटकर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुता शरण अजरु बिहारी दीनो दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ संकट भारी ओम करण मन दीको विचारी अति चन मान निशाचर धारी भाति क्रोध मावलो वीरा यो ब्रजनायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने अब मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंह नाद दिया। कोप मैया दर ले हो पारी रावण जय मारे कट जय भटवारी आवत देख शैल प्रभु भारे तरन काटे रहे समय कर डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी मानव योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चू चू कर डाला। पुनर्धनुतान को रघुनायक साढ़े अति करा हसाय अनुमो सर जाए ये मैं दामिनी गण बाज सवाई। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनत स्रवत सोय तनुकारे जल ये रूपनारे निकल गेलो बालो कपि धाये जवन निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर 30 वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। मानादि कर गर जा कोटि कोटि गए की मैं पट कहीं गजराज शपथ कराई रघुशीष सिया बल रामचंद्र भजु जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। और वहां बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ बाणों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई ही देने लगा। मंगल भवन मंगल हारी देवाऊ सुधा शरण अजरु बिहारी तीनों दयाल बिरद समारी हरहुनाथ संकटहारी भाग्यवान बलियों के जूता रघुविलोक में से भरूता तले भाग बालू भवानी निकल पुकारत आर दुवानी। यह देखकर रिजवानों के झुंड ऐसे भागे
जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। ऐने से चारे तू काल समवाय आप कपी को ले दे पाराने अब चाहिए कृपा बारुदर राम करारी पाए पाए प्रणता रतिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के कर धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकलन वचन सुना तो भगवान, चले सुधार सारा सनुमान। राम सेन निज पास लाली, चले सको महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। धनुष सर सत्य संधान, छूटे तीर शरीर समान। लागत सरधा बारिश भरा, उधर डगमगत डोलती धारा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। पाटी रघुकुल तिलक भुजा सोये काटी। गिरधारी प्रभु सो भुजा काट वहीं पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ दिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काट भुजा सोए कलु कैसा, पक्षी न गिरु जैसा। उग्र विलोकन पवो विलोका, कैसा न चाहते त्रिलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। ओम शांति। कर चिक्कार घोड़े अति, कर चिक्कार घोड़े अति, धावा पसा। गगन से सुर त्रास तो, हाय तु पुकारो सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। बहुत बड़े जोर से चिंगार करके मुंह फैलाकर दौड़ा आकाश में। सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सुधा शरण अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सवै देव का निधि जान्यो, श्रवण प्रजन सरासन तान। जिसके निकर निश्चर मुख भर्यऊ, तदपि महावन भूम न पड़े। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों से समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा।
शरण भरा मुके धन मुख धावा, काल त्रोण से शिव जनु आवा। तब प्रभु को प्रति प्रसर बीना, तब धरती बिन तासु सिर कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस से ही का आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पाराऊ दसानन आगे, ये कलवायो जे आने वाने क्या तावन दासा तब धाव पखंडा, तब प्रभु का इन दुही खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर कुंभकर्ण का प्रचंड धड़क दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती है। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। धरे भूम जीव लवते भूधर, एक दावक पाल निशाचर, तासु तेज प्रभ समाना, सोर मुनि सवै अंच बहु मानो। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरद्वंद बजावै हर्षै, अस्तुत करै सोवने बहु भरसै, कर विनती असुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हुए होते हुए और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करते करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगनो परि हरि गुण गण गाए, गोचर वीर रस प्रभु बन भाई, तम कल कहे मुनि गाए, राम समय मई सोवत भाई। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूहों का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाए। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूम विराज रघुपत, अतुल बल कोमल धनी, समवेदो राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनि, भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपिचम दिशि बने, कहे दास तुलसी कहे न सके छवि, शेष जय आनन बने। अतुलनीय बलवान कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जीवी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निश्चरे भला कर काय दीन निज धाम, गिर जाते नर मांदमति, ये न भजाई श्री राम सिया, बलराम चंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण तो जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते।
मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरो नाथ संकट हारी दिन के अंत फिर दौआनी समर भई सुबटन श्रमणी राम कृपा कपिदल बोल बालाजी में तृण पाए लागे अति ढाला। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के इस युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। श्री जय निश्चर दिन राति निज मुख सकय भाति बहु विलाप दस कांदर करें बांधो शीश पुण्य और धरे। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं। जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवैनार हृदय पानी तासु तेज विपुल बखानी मेघनादित अवसर आया कहु कथा पिता समझाओ। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखो काल मोर साई अवै बहुत का करूं बड़ाई इष्ट देव से बल रथ पायो सो बलतार न तो दिखाऊं। और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा। अरे बहुत भाई क्या करूं हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। जलपत में आना चौद्वार लागे कपि नाना इत कपि बालू काल समपीरा उतर रजनीय चर अतिर अनुधीरा। इस प्रकार ढींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ लगे। इधर काल के समान भी वानर भाल हुए और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लड़ाई सुबट निज निज जाए हेतु मरण न जाए समर कब के हेतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुण, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद माया रथ चढ़ गए अकाल गर्जम अट्टहास करो भाई कपि कट कटाए त्रास सिया। रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मेघनाद उसी पूर्वाक्त मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गर्जा जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। मंगल भवन मंगल हारी एवं दशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ संकट हारी। शक्ति शूल तलवार कृपाना अस्त्र शस्त्र कुछ सायन ढाई परस हरित पाषाणा लागू ब्रज करें बहुबाण। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसा
फर से पड़े पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की दृष्टि करने वाला लगा। 10 दिस रहे मान नवधाय, 10 दिस रहे मान नव छाए, मानो मगा एक जड़ी लाए, दर दर मार सुनिए दुनि काना, जो मारा ही तो ओ न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाढ़ छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों के लिए छड़ी ही लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पड़ता। गिरी तरु आकाश का कुदावै, देखई तेण दुखई फिर आवे, आओ घट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल इन सिर पंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं और उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियां, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिया। जाय कहाँ व्याकुल भय बांधर, तोड़े पतिवान परे जनमंद, मारुति सुत अंगद नलो नीला, हीन विकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाएं, यह सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की खेत में पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान जी, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। मुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, कर्ण मार की जर जरत, पुन रघुपति से जूझे लागा, सर चाणै कोई लागई लागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीरों को चलनी ही कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। दल पासु वसुवाए करारी, सोवस अनंत एक अधिकारी, घटे और कपट चरित कानाना, सदा स्वतंत्र एक भगवान। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण शोभा लगे प्रभु बनायो, लाग पास दे बन वह पायो। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नाग पास में बंधा लिया, किंतु उसे देख देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जा सुनाम जप, मुनि काटई बहु पास, सो की वंदन तर आवही, व्यापक विश्व निवास सिया। बलराम चंद्र भजु, जय शरण शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री जी कहते हैं, गिरिजे, जिनका नाम जप कर मुनि भय भाव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार, तो कहीं बंधन में आ सकते हैं। श्री राम जय जय राम, और श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताई विधि रही।
अवगुण के तज सब गुण गई, जय विधि रचना ताई विधि रही। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर अनायति राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामाय की कीरत, ललित ललित सिंह पीकी। तावत ब्रह्मा दिख मुनि नारद, मालूमी को भी ज्ञान विशारद। सुख सनिका शेष सारन, परन पवन सुत तीरथ नीति। आरती श्री रामायण जी की, तावत वे पुराण अंकित। छवों शास्त्र संतनि घोर, मुनि जन धन संतनि घोर। सार हंस मद सवई की, आरती श्री रामायण जी की। तावत संत सब भवानी, अरुबट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि बज बखानी, काव्य भूषण करुण के। आरती श्री रामायण जी की, कलिवल हरण विषय रस बीती। सुवग सिंगार मोक्ति युवती की, चलन रोग मूरे अमीति। पातु मातु विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम जय जय राम।